हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फाइनली यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दिसंबर 23, 2023 को यानी कि 23 दिसंबर को जारी किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है उसमें ग्रेड पे जो है 2000 रखा गया है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें दी हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि आरक्षित नागरिक पुलिस में कौन सी कैटेगरी में कितने पद रखे गए हैं। तो नंबर 1 पर दिया हुआ है अनारक्षित, यानी कि जनरल वाले में 24,102 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए है 6,024 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वालों के लिए है 16,264 पद। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए है 12,650 पद। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए है 1,204 पद। और टोटल पदों की संख्या जो है वह है 60,244 पद। यानी कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें पदों की संख्या दी हुई है 60,244। उसके बाद और आगे कह रहा कि आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी कि महिला भी और पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। यानी कि जितने भी पद निकले हैं उसमें कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है आवेदन की समय सारणी, यानी कि आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वह 16 जनवरी 2024 है। उसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 रखी गई है। आवेदन शुल्क में इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखी गई, यानी कि फीस जो है 400 रुपये रखी गई है, जो कि मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छी बात है। उसके बाद आगे कह रहा कि अर्हताएं दिया हुआ कि भारत का नागरिक हो, यानी कि इसमें शर्त यही है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कि अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या बातें हैं देख लेते हैं। टिप्पणी में दिया हुआ कि ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना तो जारी किया गया हो और ना देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो। और उसके बाद दिया हुआ शैक्षिक अर्हताएं में क्या दिया हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। यानी कि जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वह रखी गई है 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। यानी कि जो भी लोग इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं वह यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी आयु जो है 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
उसके बाद आगे कह रहा टिप्पणी में दिया हुआ है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि जो लोग भी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं वही लोग फॉर्म भर सकते हैं और जो लोग अपेयरिंग में हैं वह फॉर्म नहीं डाल सकते। उसके बाद क्या बातें निकल कर आ रही हैं, दिया हुआ वैवाहिक परिस्थिति, यानी कि नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। यानी कि जो लोग भी एक से अधिक पत्नियों के साथ शादी किए हों वह लोग फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद आ जाते हैं कि सिलेबस पर, कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में यानी कि लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑफलाइन मोड में होगी, OMR सीट पर ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो दिया हुआ कि ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो है यह ऑफलाइन कंडक्ट कराई जाएगी और यह OMR सीट पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखा जाएगा और लिखित परीक्षा में 300 अंक की होगी जिसकी समयावधि जो है 2 घंटे होगी और 150 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे जिसमें हर प्रश्न जो है 2-2 अंक का होगा। और इसमें 4 विषय रखे गए हैं। सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे और गणित और रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे कह रहा कि अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें जो है ऋणात्मक अंक रखे गए हैं, यानी कि 1/2 माइनस मार्किंग होगी, 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखिए सूत्र दिया हुआ कि सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। इसी तरीके से जो है गुणांक बनेगा। उसके बाद दे रहा है कि OMR उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां होंगी जिनमें से मूल प्रति बाह्य एजेंसी, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को होगी। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि अभिलेखों की संवीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यह सब तो बाद की प्रक्रिया है। सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल टेस्ट भी होगा। और भी क्या बातें निकल कर आ रही हैं। उसके बाद दिया हुआ है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है, यानी कि ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है ऊंचाई रखी गई है वह है 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर। और वजन है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, यानी कि कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ शारीरिक दक्षता परीक्षण फिजिकल के बारे में दिया गया कि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी।
जो आहरकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। यानी कि 4.8 किलोमीटर जो है पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में दौड़कर दिखाना होगा और महिला अभ्यर्थियों को जो है 2.4 किलोमीटर व 14 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। तो यह सब जो है फिजिकल के बारे में आया। उसके बाद दिया हुआ है कि चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। इसमें क्या बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दिया हुआ है आरक्षण व आयु सीमा में छूट। तो जो ओबीसी वाले हैं या एसटी वाले, एससी और एसटी वाले हैं, वह उनके लिए जो है 5 वर्ष की छूट रखी गई है। यानी कि 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक आयु दी गई है, उसमें 5 वर्ष छूट मिल जाएगी, तो वह लोग 27 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग जो भी है फुल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। जो भी मुख्य बातें थी वह सब बातें हम बता चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।